इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सिद्दीकी अपनी एक दिवसीय यात्रा के तहत उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने पर सिद्दीकी बड़ी स्थित एक निजी रिजॉर्ट में पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए अन्य राजनीतिक दलों की सरकारों को आड़े हाथों लिया। सिद्दीकी ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों पर मुसलमानों को बरगलाने और उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए। समाज के पिछड़ेपन को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया। सिद्दीकी ने वर्तमान मोदी सरकार की तारीफें करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों की बनिस्बत मुसलमानों को ज्यादा ध्यान रखा है। मोदी ने राजनीतिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। सिद्दीकी ने केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक योजना के तहत मुस्लिम परिवारों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने की बात भी कही। सिद्दीकी ने केंद्र सरकार की हर योजना का फायदा भी मुस्लिम समाज को मिलने की बात भी कही। सिद्दीकी के मुताबिक कोरोना काल में भी करीब 8 लाख मुस्लिम महिलाओं के खाते में केंद्र सरकार द्वारा 50-50 हजार भेजे गए। कुल मिलाकर सिद्दीकी की माने तो देश में पूर्व में केंद्र में शासन करने वाली किसी भी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के हित में इतनी योजनाएं लागू नहीं की जितनी केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार ने की है। वीरों की भूमि, सूफी संतों की भूमि राजस्थान में मुझे आने का अवसर मिला। विशेष रूप से आज मैं उदयपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, साथीगण हैं, उनसे मुलाकात करने, संवाद करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश भर में संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने नारा दिया है सबका प्रयास, उनके नारे को समर्थन देते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। वो पार्टी जो अल्पसंख्यक समाज की खुद की पार्टी है, बनाई हुई पार्टी है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने देश भर में सबको साथ लेकर सबको विकास करने का काम शुरू किया है, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसमें सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। चाहे वो शासकीय योजनाएं हो, चाहे वो राजनीति में भागीदारी हो, चाहे वो शिक्षा में व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजनाएं हो, सभी में अल्पसंख्यक समाज का हमारा जो कार्यकर्ता है वो बराबर भागीदार है। हमारे समाज को विशेष रूप से लाभ पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जो अभी मुहिम शुरू की है, अब हम राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की सरकार हमें आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। माननीय मोदी जी की सरकार हमें शैक्षणिक रूप से मजबूत कर सकती है शासकीय योजनाओं के माध्यम से। लेकिन राजनीतिक पिछड़ापन जो हमारा हो रहा है, हम जिसके साथ थे, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो तथाकथित मुसलमानों की दोस्त पार्टियां हुआ करती थी, उन्होंने जिस प्रकार से हमारा शोषण करके हमें पिछड़ा बना दिया है, हमें पंक्ति में सबसे पीछे ला दिया है। अब हमें प्रयास करना है, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति में भी अपना पिछड़ापन दूर करना है, वहाँ भी हमें बराबर की भागीदारी लेनी है। इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा प्रयास कर रहा है कि बूथ स्तर से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हम अब चुनाव की तैयारी करें और उस दिशा में हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस दिशा में भी हमारा भागीदारी बढ़ेगा। ये बात जो झूठ फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए बनाई गई कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और जिस भ्रम में आकर लोगों ने अभी तक कांग्रेस और बाकी पार्टियों का वोट बैंक बने रहे, मुझे खुशी है कि ये मिथ टूट रहा है। और हम समाज में जाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी ये हमारी अपनी पार्टी है, इसको बनाने में मुसलमानों का भी योगदान है। मैं आपको इतिहास में लेकर जाना चाहूँगा। जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनाई गई तो उसको बनाने वाले कौन थे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके अध्यक्ष बने, श्री आडवाणी जी उसके महामंत्री बने, श्री मुरली मनोहर जोशी जी उसके महामंत्री बने, और जो तीसरे महामंत्री थे वो हाजी सिकंदर बख्त थे जो दिल्ली से सांसद थे। जब पार्टी बनाने में हमारी भागीदारी है, जब पार्टी की स्थापना हुई उस वक्त हमें साथ लिया गया,
तो ये कैसे कोई कह सकता है कि ये हमारे खिलाफ पार्टी बनाएगी? ये सिर्फ भ्रम था, ये सिर्फ झूठ था, ये सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए हमें बहकाया गया था। और मुझे खुशी है कि समाज इससे बाहर आ रहा है और तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अभी यही वजह है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति सारी जो पार्टियां हैं वो एक हो रही हैं। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, जो एक दूसरे की शक्ल ही देखते थे वो अब सत्ता के लालच में, सत्ता के मुंह में एक साथ बैठने की कोशिश कर रहे। जनता सब पहचान गई है। और विशेष रूप से अभी जो हमने पंजाब में देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के गौरव हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, किस प्रकार उनके सुरक्षा में चूक की गई, किस प्रकार से हमारे नेताओं को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है, ये जनता देख रही है। मुझे लगता है जनता सही समय पर इसका जवाब जरूर देगी। सर आपके मुताबिक आपने कहा कि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों ने आपको सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को मोहरा बनाया। विगत 5 सालों में मोदी जी की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या विशेष कार्य किए? 350 ऐसी योजना है जो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए है। उसमें भी अगर देखेंगे जो मोदी जी की जितनी भी योजना है, जब वो लाल किले से पहली बार प्रधानमंत्री रूप में भाषण दिए तो उन्होंने कहा हम देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। अगर देश में स्वच्छ भारत अभियान चला तो सबसे ज़्यादा सफाई अगर कहीं हुई है तो मुस्लिम मोहल्लों में हुई है। और जबकि इस्लाम भी सफाई को जोड़ देता है। इस्लाम में कहा गया है सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। अगर मोदी जी ने जनधन योजना निकाली तो हमने देखा कि अगर 44 करोड़ खाते खुले तो उसमें 22 करोड़ खाते मुस्लिम समाज के खुले, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाते खोलने में अड़चन मुस्लिम समाज को जाती थी। बैंक में जब कोई हमारा पंचर बनाने वाला भाई, पान ठेले चलाने वाला भाई, मजदूरी करने वाला भाई, कबाड़ी का काम करने वाला भाई जब जाता था, छोटे मोटे काम करने वाला हमारा भाई जाता था, उसका खाता नहीं खुलता था। उससे कहा जाता था कि आप पहले 1000 रुपये लेकर आओ, और 1000 रुपये अगर इकट्ठा कर लिया तो उससे कहा जाता था कि आप कोई इंट्रोड्यूसर लेकर आओ। अगर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इंट्रोडक्शन दिया गरीब का तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ है? मुस्लिम समाज का हुआ है। अभी आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त में होता है, उसमें अगर सर्वे करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज को हुआ है। अभी जो कोरोना काल में मदद बांटी गई, 8 करोड़ बहनों के खातों में 50,000 रुपये भेजे गए। ये अगर सर्वे करेंगे तो उसमें अधिकांश संख्या में हमारी मुस्लिम बहनों के खाते में भेजे गए। तो कहीं भी देखेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग कहते थे कि भारत के संसाधन पर मुसलमानों का पहला है, हमारे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहते थे। वो सिर्फ कहते थे, हमें मिलता कुछ नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा कोई है तो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है। लाभ भी उसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। अजय फर्नीचर, उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262।